मिनट 2 मिनट मत दे शांति से की बैठे सुन रही हो कि क्या चीज आ रही है, उसका मेरे को नॉलेज कम हो रहा है। तो सर सुन के निष्कर्ष निकाले है आदमी को जीवन और क्षेत्र को विकास जरूरी है या आज जो पशु मेला है। मैं बाद में पूछूं सदन को सभी देखिए आज विकास जरूरी है, आदमी का जीवन जरूरी है, विकास जरूरी है। सरपंच जी इतना शानदार हॉस्पिटल जयपुर में भी देखने को मिला, उनको अति सुविधा पार्क, आज कैंटीन की आवाज हर मीटिंग में मेजर साहब और मेरी बात हो है। अच्छा इसमें एक पॉइंट में और रिक्वेस्ट करूंगा, विधायक जी भी बैठे और है, मेरे दिली इच्छा है, फौजी भाइयों की भी है, एक शहीद स्मारक का और जगह इसमें दिखाने में बनाएंगे एक शहीद स्मारक के लिए इसमें उसी पार्क के तरफ, हाँ उस पार्क में निकाल दो, ताकि जिस तरीके से अमर जीवन ज्योति रहती है, जब बच्चे आए शाम को सारे तो अपने शहीदों की गाथा वहां पे सभी शहीदों के, जैसे आज अपने 33 शहीद है, आज मुझे पता है उन 33 शहीदों के पत्थर पे नाम लिखा के और वो शानदार स्मारक वहां बने और हमारे बच्चे जो लोग वहां विजिटर्स आए वो हमारे शहीदों के बारे में भी जाने। तो ये सारी की सारी चीजें देखो बिना जगह के तो हो नहीं सकती। और कोई व्यक्ति आज मेरी बात सुनो, मेरी तो एक सुननी है कि बाप जो आना चाहे कोई सी गई आवे अपने काम से, सुनो सीधी सी बात है, जब सेठ जी जमीन दे रहे हैं और उस जमीन के ऊपर पैसे लगा रहे हैं, अरे बावड़ो है वो भामा साहब मिले वो आज अपनी गाड़ी कमाई से कल्पना करके देखो कि किसी के चलो 100 रुपए कमाई है, किसी के 500 है, उस 100 रुपए में से 10 रुपए निकालते हुए कितना जोर आता है। और ये बात जो चीजें हो रही है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए तो हो नहीं रही कि ब्याड़ा घर बन रहे हैं, कोठी बन रही है, ये तो सभी लोगों के काम आने वाली चीजें बन रही है। और कोई अजर अमर नहीं है यहाँ बैठे, इनमें से मैं गारंटी देता हूँ 50 साल बाद, क्योंकि यहाँ लगभग 30 साल से ऊपर के लोग बैठे हैं, 50 साल बाद हो सकता है हम में से कोई नहीं रहे, लेकिन ये चीजें ये यहाँ के अपने आने वाली पीढ़ियों के काम आएंगी। और हाईवे पे जब लोग निकलेंगे तो आप सब लोगों को जो इस काम में सहयोग कर रहे हैं उनको तो दुआएं देंगी और जो अड़ंग लगा बंगले में बैठे। लेकिन सुनो, अगर किसी की असंतुष्टि है किसी बात की, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। बाकी पॉइंट टू पॉइंट की मैं आपको एक बात बता, तो हम पॉलिटिकल लोग हैं और हम सामाजिक सरोकार करने वाले लोग हैं, ये कोर्ट नहीं भाई। पॉइंट टू पॉइंट तो बातें कोर्ट परिसर में होती है और यहाँ जनहित की बातें करने के लिए जनप्रतिनिधि बैठे हैं ज्यादातर, जिसमें मेंबर्स भी हैं, सरपंचगण भी है, विधायक जी भी हैं। जब सारे लोग हम बैठे हैं और क्षेत्र की जनता के विकास के लिए एक बीच में बात एक छोटी बीच में करूँ कि जी मान लो बात करें, जब बदान रोड की बचाओ, गाय बचाओ की बात करें, मेरी पंचायत में 3 साल गोफा था, तब माधोबाद हमारे प्रताप जी जगह पंचायत समिति सदस्य ही 1 रुपये एक चारों को 1 किलो फूल तो मैं दूसरी बात सुनो, अब बात का डिस्कस मैं सुनो, एक बार कोई नहीं बोलेगा। सबसे आज ही मुझे पता चला यहाँ सबसे उम्रदराज आदमी है मेजर साहब, मैं इन्हीं से बात करना चाह रहा हूँ। जैसे आज ये चीजें अपने नवलगढ़ में बन के तैयार होती हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सवाल यह है कि इस तरह का काम हो कि विकास भी खूब तेजी से हो। धरोहर है उसकी कुछ थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए। जैसे किसके धरोहर है? अरे तो प्राइवेट है कि कोई की जमीन नहीं। सुनो, ये अगर हो जाता है तो समय में स्वागत। आज धरोहर के लिए अपनी धरोहर बावड़ी है, उसका इतना शानदार प्लान बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, गार्डन बन रहा है, अपने यूज की चीजें बन रही है। अब बात आती है जोड़ की, सुनो मेरी बात, 50 बीघा का जोड़ इसके बगल में है। पशु मेले की बात आती है, आज सरपंच जी बैठे टोलपुरा में, बढ़िया। अच्छा पोगड़ा सरपंच जी बैठी है, तैयार बैठी है कराने के लिए, कपिल बैठा है, अच्छा बिरौड़ा। सुनो कंपटीशन हो रखा है, समझ रहा मेरी बात, लेकिन लेकिन धंधा कठिन जाएगा। सुनो मेरा तो राजा का, लेकिन धंधा कुंडा के लोग राखे जी का। सुनो आजकल ऑनलाइन खरीदिए, ऑनलाइन चल रहा है काम, मैडम कोई कुल्ला हो गोदाम। मेरा एक क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पे ये चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इमोशनली बच्चों को जो बरगलाते हैं कि 100 साल पुराना मेला चल रहा था और अब जो है खत्म करने जा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आपने कहा सबसे एजेड है, तो इनसे पूछिए कि 100 साल पहले जैसा ही लगता है कि अभी मेला?
क्या सेम सिचुएशन है? सिर्फ ऊंट बिकता है यहाँ पे, जहाँ तक मैं जानती हूँ, गाय भैंस तो कोई बिकनी नहीं है। तो फिर जब उस चीज की यूटिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऊँट बच्चे कहाँ होना ऑप्शन है ना। चाहिए? ऊँट है कहाँ? नहीं, ऊँट तो दुर्लभ हो जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है। तो आपके पास ऐसी जगह तो शेर जी का स्वागत है। बड़ा राज्य में धारित अच्छा, दूसरा इश्यू हो रहे थे जो रेज हो रहा है, ये तो एक हुआ ही, सब भगवान सब अच्छा करेगा। रामाशा के सामने शीश झुकाए भाई। ए रामराज भाई साहब, एक चीज और है प्रताप, आप सब सुन लो। एक ये बार बार सीमेंट फैक्ट्री का इश्यू भी उठ रहा है। बाबू जी सीमेंट फैक्ट्री का इश्यू भी उठ रहा है। लो तो बाबू जी, सीमेंट फैक्ट्री का इश्यू भी उठ रहा है। हाँ, अरे सुन ले भाई, तू भी सुने। सीमेंट को सुन लो भाई। ये इसमें 661 युवाओं को उसमें रोजगार मिल चुका है, जिसकी लिस्ट मेरे पास है। ये लिस्ट मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ, और बाकायदा सबके नंबर है इसमें, एक एक व्यक्ति के नंबर है जो वहां पे अभी लग चुके 661। और कोई लेबर के रूप में हजारों लोगों की उसमें कितने आओ जो लेबर का काम करना चाह रहे हो। जैसे प्रधान जी ने कहा था कि भाई जाता ही सन कुर्सी चाहे बात, तो भाई अब क्या कौन से का, बाकी लेबर के लिए तो कटा भी आस के हैं। और 661 लोगों ने भी रोजगार अभी तक मिल चुके है। कठा का सिर्फ नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का लोगों का कास्ट के हिसाब से भी, हालांकि मैं कभी जातिवाद की बात नहीं करता, लेकिन कुछ दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं जो कास्ट की बात करते भी हैं, उनके लिए भी है। तो एक बात जी, हम 36 कौम को नाम लिया तो देखो पूरी की पूरी 36 कौम का एक एक इनमें डाटा है। और जी भाई साहब, सब कोई ने भी चाहे एक एक पत्रकारों को तो हम पहुंचा ही देंगे। ये सारी चीजें एक एक हमारे पास में है, जिनमें क्योंकि मैं बता नहीं सकता कि क्योंकि कास्ट का मैंने कभी जिंदगी के अंदर, भगवान जानता है, बाबा राम साकिर जानता है कि मैंने इंसानियत की हमेशा बात की है, इंसान के रूप में काम किया, इंसानियत की बात करता हूं। लेकिन जो लोग अगर कास्ट की बात भी कर रहे हैं तो उनको भी ये आंकड़े उपलब्ध मीडिया के माध्यम से पहुंच जाएंगे। इस मामले में भी एक बात कह रही है, अब बदराना बचाओ जो समिति है वो गोठड़ा में जाने वाली है, वहाँ पे भी वो करेंगे अभी अपना अनशन वगैरह, कि रोजगार नहीं दे रहे हो गोठड़ा वालों को, तो इसमें गोठड़ा वालों को भी आप प्रायोरिटी दिलवाएं, वरना वहाँ संघर्ष करेंगे सारे करके। देखो, संघर्ष करने से लोकतंत्र में कोई नहीं रोकता है, संघर्ष करना भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 70 दिन तक ये बैठे रहे, ये इस संघर्ष समिति को लेके एक भी आदमी इनके साथ नहीं जुड़ा है। 10-15 लोग जो थे गांव के अंदर जाके बोल के आ गए। पूरे नवलगढ़ की 36 कौम की जनता चाहती है कि यहाँ पे हॉस्पिटल बने। अभी मैं डॉक्टर माया सेन जी से निवेदन करूंगा, डॉक्टर माया सेन जी से और डॉक्टर सुरेश भास्कर जी से, आप आकर आपके हॉस्पिटल की, नवल सैनी जी आप बताओ आपके गौरिया साहब, एक बात ध्यान से सुनना इनकी बात, हॉस्पिटल में वहां पे क्या ओपीडी है, कितनी जगह कम पड़ रही है? अगर 100 बीघा भी कम पड़ती है, अगर हॉस्पिटल इतना बड़ा भव्य रूप ले चुका है अपना हॉस्पिटल। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं, जो विधायक जी ट्रॉमा सेंटर खुला रहे हैं, उस ट्रॉमा सेंटर का महत्व समझिए आप। ATLS होता है, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। ये कब इजाद हुआ? ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े न्यूरो सर्जन थे, वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ प्लेन में जा रहे थे, उनका प्लेन एक्सीडेंट हो गया। जब वो किसी प्राइमरी सेंटर पे पहुंचे तो उनको लगा कि एक ट्रॉमा सेंटर की जरूरत है, एडवांस, वहाँ सर्जन भी हो, वहाँ फिजिशियन भी हो, वहाँ एनेस्थीसिया के भी हो। अगर उसको उस ATLS के हिसाब से इलाज मिल जाता है, यानी कि उसको सबसे पहला तो उसकी सांस देने का काम होता है कि उसको सांस कैसे मिले। अगर नाक से सांस नहीं आ रहा, मुंह से सांस नहीं आ रहा, तो उसके ट्रैकियोस्टोमी करो कि भाई इसको कैसे जैसे सांस दो। प्राथमिकता थी कि उसको कैसे बचाया जाए। तो ये एक एडवांस टाइप ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट है, ये विधायक जी खुला रहे हैं अपने यहाँ। ये एक बहुत ही मतलब आप सोच सकते हो कि जयपुर जैसी सोच, जो एक आपके छोटे से नवलगढ़ में जो इस अस्पताल में
अपन खोल नहीं पा रहे हैं अपर्याप्त है, क्योंकि यहाँ जो इस समय चाहिए हमको 50 बेड तो बच्चों के लिए अलग से चाहिए, 50 बेड महिलाओं के लिए चाहिए, 100 बेड ये हॉस्पिटल की कैपेसिटी सिर्फ 100 बेड डालने की है। उनके लिए अपन को एसएनसीयू चाहिए, पीकू चाहिए, बच्चों के जो छोटे बच्चों का इलाज करने का लिए होता है, मेल के लिए जनरल मेडिसिन का वार्ड चाहिए, सर्जरी का वार्ड चाहिए, ऑर्थो का वार्ड चाहिए, आई का वार्ड चाहिए, सबके एक एक भी अपन करते हैं तो कम से कम 20 वार्ड और चाहिए। और हर वार्ड की जो लंबाई है 25 से 50 वर्ग मीटर है, 25 बाई 50 का है एक, उसमें आप 10 बेड डाल सकते हो। उस वार्ड के साथ आपको एक बड़ा स्टोर रूम भी चाहिए, उसमें स्टाफ के बैठने की जगह भी चाहिए, डॉक्टर अटेंडेंस के लिए जगह भी चाहिए। तो ये काफी जगह है जो कि ये जो जगह है इस समय अपर्याप्त हो रही है, इसलिए। और आप जानते हो एक्सीडेंट या कोई भी बीमारी में एक एक सेकंड जिस घर में गुजरी है उस आदमी को पूछो कि 1 सेकंड का क्या महत्व होता है। मतलब एक हमारे कोर्स आता है कि आपको घर से चले और हॉस्पिटल पहुंचने में कितना समय लगा, भैया आप 5 मिनट में पहुंचे। किसी के ब्रेन मान लो इन्फार्क्ट हो गया, अगर आप उसको 3 घंटे के अंदर सही जगह पहुंच के उसको थर्मोलाइज करा देते हो तो उसको बचा लेते हो, उसको पेशेंट को। अगर आप 3 घंटे से देरी करते हो तो आपको वो पेशेंट नहीं बचेगा। वही ट्रॉमा सेंटर में अगर आपने उसका एबीसी एयर सारी ये पेटेंट कर दी तो आप उसको आगे मान लो मेडिकल कॉलेज में रेफर करने लायक बना सकते हो। और भगवान ने चाहा, राम साहब पीर की कृपा जी, अपने विधायक जी कृपा से इनकी सोच है कि आपकी मेडिकल कॉलेज भी यहीं खुले, तो उसके लिए भी आपको कम से कम 300 बेडेड हॉस्पिटल चाहिए। अब 100 बेडेड है और अपने माननीय विधायक जी इनको काफी 200 बेड का करवाने की सोच रहे हैं। तो इसलिए ये सोच रहे हैं कि जिला अस्पताल यहाँ चल जाए, एमसीएच विंग वहां चल जाए। जो एमसीएच विंग में अपन को 100 बेड की जरूरत होती है वो वहां पर्याप्त है, और 200 बेड के लिए जिला अस्पताल खोल रहे हैं। और एक एक सेकंड का आप महत्व समझते हुए, और जो अपने ट्रस्ट के पदाधिकारी आए हुए हैं इनका धन्यवाद दो, और सबसे पहले विधायक जी का धन्यवाद दो कि जो हॉस्पिटल खुलाने के लिए सबके लिए गायकोलॉजिस्ट है, सीनियर गायकोलॉजिस्ट है। और अभी मैंने जब विजिट की थी तब इन्होंने काफी परेशानियां की थी। तो मेरा जो सपना है कि वो पुरानी जो बिल्डिंग है अभी जो डॉक्टर रामेश्वर सैनी जी की जमीन पे बनी है, उन्होंने दान की थी नवलगढ़ की जनता के लिए, वो तो बच्चों का और महिला यानी जनाना अस्पताल बना दें उसको, तो टोटली जनाना अस्पताल यानी बच्चे और जनाना अस्पताल, और बाकी सारी जो यूनिट है, एमसीएच विंग है, ट्रोमा यूनिट है, सारी की सारी आ जाए अपनी इस वाले हाईवे के ऊपर। और दोनों में मुश्किल से 500 मीटर का फासला है, मुश्किल से। और कोशिश करेंगे कि बीच में से भी ब्लड बैंक भी इधर ही आ जाए, और डॉक्टर्स के चेंबर, क्योंकि काफी सीनियर डॉक्टर और आने वाले हैं। अभी अपने यहाँ पे डायलिसिस हो रही है, निगेटिव पॉजिटिव। अपने यहाँ पे मेरे हिसाब से डॉक्टर माया बताएंगी कि कितने यहाँ पे डिलीवरी हुई है, कितने गरीब लोगों को फायदा हो रहा है, कितने आम जनता को फायदा हो रहा है, ये खुद बताएंगे। अभी सोनोग्राफी सर 2022 में जनवरी में 72 डिलीवरी थी, और अभी पिछले महीने 191 है, 191 डिलीवरी है। तो ये लगातार ग्रो कर रही है। और अभी जितना ये ऐसा नहीं है कि नवलगढ़ में आसपास में बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं है कि इतनी फैसिलिटी है। जैसे मैं भी टच में आई हूँ, लोगों को तो पता भी नहीं है कि इतनी अच्छी फैसिलिटी है। बहुत दूर दूर से, चिड़ावा से, इवन झुंझुनू से, सीकर से रिटर्न होके पेशेंट्स आ रहे हैं कि वहाँ अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। इवन मैंने भी वो ट्रीट करे हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसमें जो सुविधाएं चाहिए होती है, उसके लिए ये अभी जो जगह है ये वो बहुत छोटी है। जैसे एंटीनेटल पेशेंट्स आते हैं, मतलब जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स आती हैं, वो उनके लिए जगह बिठाने के लिए नहीं है, ना चेक करने के लिए हमारे पास अलग से स्पेस है। जस्ट जो डिलीवर होती हैं या पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट्स होते हैं, वो उनको प्रायोरिटी देके जो स्पेस एंटीनेटल पेशेंट्स के लिए रखा, थोड़ा स्पेस है, 1-2 कमरे हैं, उसको हमें पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स के लिए काम में लेना पड़ता है, और उन पेशेंट्स को खड़ा रखना पड़ता है। बड़ा दुख होता है, हमने सोचा है लेबर पेन हो रहा है, कहाँ बिठाए। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि प्रोटोकॉल कहता है कि 50 डिलीवरी के ऊपर एक लेबर रूम में 4 टेबल होनी चाहिए, पर अपने 200 डिलीवरी हो रही है और अभी केवल 2 टेबल है। तो ये बहुत शॉर्ट है, मतलब बहुत छोटी जगह है। लेबर रूम में एटलीस्ट 8 टेबल होनी चाहिए, लेबर टेबल,
और वार्ड जैसे गायनिक सेगमेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, लेबर रूम, ओपीडी चैम्बर्स जो डॉक्टर्स के लिए हैं, उसमें भी 2 ही चैम्बर हैं जिसमें 5 डॉक्टर बैठ रहे हैं, बिल्कुल लगातार पेशेंट्स के लिए खड़े होके देखना पड़ रहा है, मतलब पेशेंट्स खड़े हैं और स्टूल डालने के लिए जगह भी नहीं है। और एंटीनेटल वार्ड और जो पेशेंट्स आते हैं उनमें कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं, तो उनको बोलते हैं सेप्टिक लेबर रूम, उनके लिए आइसोलेशन के लिए अलग रखना पड़ता है ताकि वो डिजीज दूसरे पेशेंट को नहीं हो। ये नहीं है अपने यहाँ, ये चीज नहीं है। कल परसों एक पेशेंट सिफिलिस का आया था पर उसको जनरल वार्ड में लिटाना पड़ा क्योंकि सेप्टिक लेबर रूम नहीं है अपने पास। और कुछ वेटिंग रूम्स होने चाहिए ताकि पेशेंट के रिलेटिव या उनको जो भी खाना देना, जो भी केयर करते हैं, उन लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी अपने पास नहीं है अभी। तो मेरा कहना यही है कि एमसीएच के लिए जो स्पेस अभी है वो बहुत शॉर्ट है। जितने डिलीवरी रेजिडेंट सर बताएंगे। माननीय विधायक जी एवं सम्मानित सदन, आज जो ये मीटिंग बुलाई गई है, मेन जो पर्पज है अपना हॉस्पिटल के लिए बुलाई गई है, तो सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ इसके लिए। और हॉस्पिटल नई बिल्डिंग की अपने क्या आवश्यकता है? अभी राजस्थान सरकार और भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान के अंदर 100 बेड का सीसीयू यूनिट अपने नवलगढ़ के लिए प्रपोजल आया है उसके लिए। और अगर हम प्रपोजल भेजते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है तो प्रपोजल कैंसिल हो जाए। सीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट, आईसीयू नहीं, क्रिटिकल केयर यूनिट, जो कि आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज से हॉस्पिटल मिलेगा आपको 100 बेड का सीसीयू क्रिटिकल यूनिट। आईपीएचएल लैब अपनी जो बन रही है अभी नहीं, उस आईपीएचएल लैब के लिए अपने को पास जगह नहीं थी, लेकिन हमने सोचा कि भी अगर जगह उनको नहीं बताई गई तो ये कहीं और चला जाएगा प्रोजेक्ट। तो हमने हमारा जो ऑफिस हैं, स्टोर है, ब्लॉक सीएमएस ऑफिस है, उनको सबको वहां से शिफ्ट कर उन आईपीएचएल लैब को हमने प्राथमिकता दी कि भाई इतनी बड़ी अपने पास इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ सर्विस लैब आ रही है, अगर ये ऐसी लैब चली जाएगी तो दोबारा राजस्थान में केवल 5 सैंक्शन हुई है। और जो माननीय विधायक जी ने एक नोडल में सैंक्शन कराई तो उसके लिए विजिट टीम आई तो उन्होंने कहा कि आपके पास जगह नहीं है, आपके यहाँ लैब नहीं बन सकती। तो हमने कहा कि नहीं, लैब तो बननी चाहिए यहाँ पर। हमने अपना जो पूरा स्टोर है, सारे जो ऑफिसेस थे, सबको शिफ्ट करके वहां से कि यहाँ लैब बनाओ। तो बड़ी जगह की बड़ी समस्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर बिल्डिंग क्यों नहीं बन सकती। ऊपर की बिल्डिंग का भी माननीय विधायक से बात हुई तो ऊपर की बिल्डिंग का भी हमने प्रपोजल सरकार को भेज रखा है, केवल 1 फ्लोर बन सकता है। लेकिन जिला हॉस्पिटल के लिए इतना सफिशिएंट नहीं है। जिला हॉस्पिटल के लिए अपने को 100 बेड का सीसीयू बनाने के लिए इससे भी 3 गुनी बिल्डिंग तो केवल सीसीयू के लिए चाहिए अपने को। उसके अलावा 50 बेड का एमसीएच अपना सैंक्शन सरकार के पास ड्यू पड़ा है। किस लिए पड़ा है? स्वीकृति हो गई उसकी जगह के लिए। जगह के अभाव में 50 बेड का एमसीएच विंग, डायरेक्टर साहब का फोन आया था कि आपके 50 बेड का एमसीयू है, लेकिन जगह कहाँ बनाई कहाँ उसको एमसीएच विंग को। मेन समस्या ये हो रही है। ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक, सबकी तैयारी है, लेकिन बनाए जगह नहीं है। आज मैं बताऊं आपको कि हॉस्पिटल का अभी पिछले दिनों 2000 तो कंटिन्यू है, 2200 से अधिक ओपीडी गया पिछले दिनों पड़े हॉस्पिटल के अंदर। 5500 से अधिक डायलिसिस हॉस्पिटल में। माननीय विधायक जी ने कोरोना के अंदर हमें लोगों की परेशानी समझी उन्होंने, और जो लोग सीकर जयपुर जाना पड़ता था, एक डायलिसिस पे 5-5 हजार रुपए खर्च होता था, उसको देखकर हमें 3 मशीन यहाँ दी गई। उसी के अंदर अपने अभी तक 5500 लोगों का 2 साल के अंदर डायलिसिस किया है, और वेटिंग चल रही है, ओवर वेटिंग चल रही है जगह। अभी माननीय विधायक जी ने 1 मशीन और देने का, विधायक कोष से 1 मशीन देने का हमने निवेदन किया है। इन्होंने स्वीकृति 10 लाख रुपए की एक स्वीकृति और इन्होंने दे दी है कि आपको 1 मशीन और दी जाएगी। उसके लिए भी अभी हमारे की मीटिंग हुई थी, उसमें दे दिया। और हम जगह के अभाव में हम ये चाह रहे हैं कि डायलिसिस मशीन को 2 क्रम, मॉर्निंग में और इवनिंग 2 शिफ्ट के अंदर चालू किया जाए। इतने मरीज हमारे पास आ रहे हैं। इसी के लिए आप सोचो कि हमारे पास केवल ब्लड स्टोरेज यूनिट है, और पिछले 1.5 साल के अंदर अपने 1000 लोगों को निःशुल्क विदाउट डोनर ब्लड दिया है। और अगर ब्लड बैंक होगी तो कितने लोगों को जान बचा पाएंगे अपन। बहुत सारे लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, अपने सरकारी हॉस्पिटल में ज्यादा गरीब लोग जाते हैं, पैसे वाले तो कहीं भी इलाज कर सकता है, और गरीब को ब्लड देने को वो तैयार नहीं होता है। तो अपन कितने लोगों का जान आते हैं। ये इसी कड़ी के अंदर ट्रॉमा सेंटर के लिए भी अपने को बहुत सारे गंभीर मरीज होते हैं, इनको रेफर करना पड़ता है। लेकिन ये सारी चीजें जगह के अभाव में, आज आप देखा होगा इमरजेंसी हमारी बड़ी क्राउडेड सी हो गई है। डॉक्टरों के बैठने के लिए जगह नहीं है। डॉक्टरों को चैम्बर के लिए एक चैम्बर में 3-3 लोग बैठ रहे हैं। कहीं तो डॉक्टर महेश है, 3 गायनेकोलॉजिस्ट, 3 MS गायनेकोलॉजिस्ट एक चैम्बर में बैठते हैं, जगह नहीं है बैठने के लिए। तो इस क्रम में हमें
मेरी सभी से पूरी नवरी जनता से नम्र निवेदन है कि जब विधायक जी कहते हैं कि मतभेद तो होने चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, तो इस मुद्दे पे समस्त लोगों को, सारी जनता को, नवरी जनता को, सारी राजनीतिक पार्टियों को एक राय होकर ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग बननी चाहिए। ये बहुत बहुत आवश्यक है। और ये अभी तो अपने पास टाइम है, बन सकती है, सेठ जी भी तैयार है जमीन देने को, बाद में पता नहीं कैसा क्या हो, अगर जगह के अभाव में हो सकता है कि ये सारे प्रोजेक्ट कहीं और भी चले जाएंगे। सरकार की सीसीयू क्रिटिकल यूनिट है, वो नवलगढ़ में आ रही है, अगर यहाँ जगह नहीं मिली तो बीडी के चली जाएगी, आसिक के सीकर चली जाएगी, वो फिर यहाँ नहीं आएगी। वो सरकार, भारत सरकार को प्रपोजल राज्य सरकार ने भेज दिया, प्रपोजल माननीय विधायक जी इन्होंने प्रपोजल जयपुर दिल्ली भिजवा दिया, जल्द ही वो सैंक्शन होकर आ जाएगा, लेकिन जगह नहीं तो कहाँ बनाएंगे उसको अपन। तो मेरा सभी से आपसे आग्रह है कि इसमें सारे मतभेद भूलकर हर तरह के हॉस्पिटल के लिए आप कम से कम हॉस्पिटल के लिए सभी एक हो और अपन बनाए इसके लिए और स्टाफ के लिए भी क्वार्टर की जगह अभी चार तो केवल नर्सिंग स्टाफ के क्वार्टर है, कि 4 डॉक्टर के क्वार्टर है। अगर मान लो वहीं पर क्वार्टर बनते हैं, डॉक्टर वहीं रहेगा 24 घंटे, आप जब भी जरूरत होगी, मान लो अभी राउंड द क्लॉक डॉक्टर से हमारी टीम चलती है, वहां पर 2 डॉक्टर नाइट में 2 डॉक्टर रहते हैं, इवनिंग में सभी 2 डॉक्टर रहते हैं हमेशा से ही। लेकिन उसके अलावा कि अगर मान लो क्वार्टर वहां बनते हैं, स्टाफ वही रहेगा, तो एक 24 घंटे की बहुत महत्वपूर्ण सुविधा अपने को वहां डेवलप होएगी। तो ये सारी चीजें क्या है, इसके लिए अपने सभी को एक होकर इसका समर्थन करना पड़ेगा और सारे मतभेद भूलकर कि भाई नवलगढ़ का हॉस्पिटल बनना चाहिए। और हम चाह रहे हैं कि हमारा सपना तो सबका ये है, माननीय विधायक जी का सपना भी है कि नवलगढ़ के अंदर मेडिकल कॉलेज, और मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ ये चर्चा यहाँ तक नहीं है, जयपुर में भी बहुत बड़े बड़े लोग जो होती है, डॉक्टरों से मुलाकात होती है, वो भी कहते हैं कि राजकुमार शर्मा जी तो नवलगढ़ मेडिकल कॉलेज जल्दी खुलवा देंगे, है ना। लेकिन पहले अपना हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल तो बने पूरे ढंग से, पहली मेडिकल बनेगी अपनी। उसमें क्या 300 बेड का हॉस्पिटल चाहिए, 50 बेड का तो एमसीएच इसलिए रुका हुआ है, जगह नहीं अपने पास में। वो स्वीकृति हो गई उसकी, सरकार स्वीकृति कर दी है उसकी, लेकिन वो जगह के अभाव में कहाँ बनाए उसको। बजट भी आवंटन हो रहा है, लेकिन जगह नहीं है, कहाँ बनाए। सीसीयू 100 बेड का सीसीयू नवलगढ़ के प्रपोज आ रहा है, लेकिन बनाए कहाँ उसके। फिर भी मैं एक निवेदन करता हूँ कि अगर कोई मामा सा जमीन 50 बीघा 100 बीघा देने के लिए तैयार है और कहीं पे भी आसपास, तो वो दे दे, हम तो वो बना देंगे, वहां बना लेंगे। क्योंकि अभी 50 लाख रुपए नगर पालिका में आए पड़े नवलगढ़ की में रेन बसेरे के लिए, अब वो पैसा लैप्स होगा। मतलब हमारा जो विजन है वो यही है कि अरे भाई जमीन, चलो सेठ जी से तो अब आधा जोड़ी कर रहे हैं, कोई और घड़िया के लोग घनी जमींदार है, बे दे दो भाई, बे दे दो जमीन, तो बड़े बना दीजिए। लेकिन ये चीजें जो इतना सब कुछ हो रहा है, इतना कुछ चल रहा है, वो इसकी वजह यही है कि अगर मेडिकल कॉलेज नवलगढ़ में आता है, मेडिकल कॉलेज के लिए कोई 150 में नहीं, उसके लिए तो 500 बीघा चाहिए, जो हमारे पास है। कौन से वाले? वो मुकुंदगढ़ नगर पालिका के अंदर, वो मुकुंदगढ़ नगर पालिका के अंदर वो चिन्हित कर रखी है जगह। लेकिन 300 बेडेड जब हमारे नवलगढ़ का अस्पताल, ये जिला अस्पताल हो जाएगा, तो मेरा वादा है कि हमारा एक और बहुत बड़ा सपना मेडिकल कॉलेज का, वो भी सरकारी मेडिकल कॉलेज का, पीपीपी मोड पे, जिस रूप में भी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अगर नवलगढ़ में आती है तो नवलगढ़ का और भी नाम ऊंचा होगा। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं कि सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हमारे नवलगढ़ विकास। अब देखो इतने सारे काम हो रहे हैं नवलगढ़ में, जब अपने को 2008 से पहले 2008 में जिम्मेदारी मिली थी, उससे पहले क्या था देख लीजिए। अब आरोप तो कोई भी किसी पे आरोप लगा सकता है, आरोप लगाने वाले की हम लोग कोई किसी भी जुबान नहीं पकड़ सकते। फिर भी कोशिश की आज की मीटिंग में कि उनको संतुष्ट करने की। हमारे प्रधान दिनेश हुड्डा जी ने सबको व्यक्तिगत फोन किया था कि भाई जो भी संघर्ष समिति बना रखी आप आ जाओ, लेकिन फिर भी जो आने थे वो आए, जो नहीं आए थे नहीं आए। हम तो सिर्फ ये चीज रखना चाहते थे, मैं इतना कह सकता हूं कि जो सपना मैंने नवलगढ़ की जनता के लिए देखा है, 36 कौम की जनता के आशीर्वाद से, बाबा राम साहब पीर के आशीर्वाद से हमेशा वो पूरा हुआ है, और ये सपना भी हमारा पूरा होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गोयनका साहब को, मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद कि आप नवलगढ़ की 36 कौम की जनता आपको दुआ दे रही है, मैं आज कह रहा हूँ आपको। और इतना बड़ा दान, जमीन और पैसा दोनों लगाकर, और इस नवलगढ़ की जनता को आप दे रहे हैं। जीवन में अगर अगली 7 पीढ़ियां याद रखेंगी, इस मन को आप बड़ा जो दिल रखा आपने, आपके फैमिली ने, ट्रस्ट ने, इसको बड़ा दिल ही रखना। परिवार में हर तरीके के लोग होते हैं, वो भी हमारे ही हैं, जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं वो भी हमारे ही हैं।
लेकिन उनको भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान करे उनको समझ में आए और वो लोग भी इस खुशी के अंदर शामिल हो, ये हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। बाकी काम तो होगा, काम तो 100% होगा। ये सिर्फ एक विजन, क्योंकि आज हमारे जनप्रतिनिधि जो विद्वान है, सब समझते हैं चीजों को। मैं चाहता था कि उनके सामने एक विजन जाए, उनके सामने एक क्लियर कट स्टोरी जाए कि क्या चीज होने जा रही है। अब रात कल इनका फोन है, बोले कि अब मेरी खासदारी की जमीन का आप ये क्यों कर रहे हो। मैंने कहा जी कोई नहीं, हमने तो प्रशासन को ये कहा है कि स्थिति स्पष्ट करो, ताकि एक प्रशासनिक तरीके से भी स्थिति स्पष्ट होने की चीजें आ जाए। क्योंकि हम तो शुरू से ही कर रहे हैं, और जो लोग जो बातें कर रहे हैं, मैं तो कर रहा हूं भगवान करे उनको भी आए सब चीजें जो जनता के साथ में नवलगढ़ की जनता के लिए काम करें। तो पुनः नवलगढ़ की 36 कौम की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। राजकुमार जी, ये जो तरीके से जो एक्सरसाइज हुई है कम्प्लीटली, और जो सरकार ने जो एक्ट था आपका गवर्नमेंट का जो एक्ट था, उसको लीगली सलाह के लिए वापस गया था। और ये मतलब जो डेवलपमेंट का जो थीम है वो क्या अब प्रोसेस गतिशील रहेगा? नहीं देखो, उसमें जो इन्होंने जो कोर्ट का हवाला दिया है, तो वो जो जिसने भी उसमें हमारे गुलाब कोठारी जी का जो केस था, रिट थी, उसमें लिखा है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर इसका कन्वर्ट किया जा सकता है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में। तो इससे बड़ा तो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट क्या होगा कि हॉस्पिटल से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए बहुत जल्दी हम लोग इसको करेंगे। भूमि पूजन कब तक होगा? देखो भगवान करे नया साल हमारे लिए खुशियां लेके आए, नवलगढ़ की जनता के लिए खुशियां लेके आए। और गुरुजी वो अपने जोड़ की ढाणी की जो शमशान वाली भूमि की है, वो मैंने सेठ जी से प्रार्थना कर लिया, सेठ जी ने हाँ कर दी है। रेजुलेशन ट्रस्ट पास करेगा, रेजुलेशन आप समझ रहे हो ना, ट्रस्ट पास करके अब जो नेक्स्ट विजिट में आएंगे, चाहे 20 दिन बाद में है, चाहे 1 महीने बाद में है, और ये आखिर शमशान के नाम से रजिस्ट्री करा देंगे। कौन सी? जो अपनी शमशान घाट को। ये इन्होंने हाँ कर दिया, अभी बोल भी दिया सबके सामने कि वो हमने दे दिए उनको। लेकिन अभी तो सिर्फ हाँ करी है, रेजुलेशन पास करके जब नेक्स्ट विजिट में आएंगे तो रजिस्ट्री करा देंगे लोग, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहो इस चीज के लिए, इसका भी फटाक से हो गया, ताकि आने वाले समय में विधायक कोटे से पैसा लग के भी उसका डेवलपमेंट भी हो सके। आप निश्चिंत रहो गुरु जी, सब लोगों से। और कहना चाहिए किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब बाबा राम साहब फिर अच्छा करेगा। बताइए आप, बताइए।